हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम मैट्रिक का भी आए क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बच्चों, आज हम 10th क्लास का भूगोल है ना, भूगोल का हम ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो आज हम भूगोल का पहला अध्याय का आगाज करते हैं। वो अध्याय का नाम है संसाधन विकास और उपयोग। क्या नाम है? संसाधन विकास और उपयोग। तो चलिए बच्चों, अब हम देर ना करते हुए आज का पहला प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न क्या है? कहा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 5 अप्रैल को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 5 अगस्त को, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर को। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा वह होगा 5 जून। कितना होगा? 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। आज हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न है ना, आज का दूसरा प्रश्न हम आप लोग के सामने देते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए में मानवकृत, ऑप्शन बी में नवीकरणीय, ऑप्शन सी में अजैव, ऑप्शन डी में अनवीकरणीय। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय है ना। सौर ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। तो चलिए बच्चों, आज का तीसरा प्रश्न। क्या प्रश्न? आज का तीसरा प्रश्न कहा जाता है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो देखिए बच्चों, ऑप्शन ए में जिम्मरमैन, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में संदीप पांडे, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है ना। तो देखिए बच्चों, जो एक कथन कहे थे वह जिम्मरमैन साहब ने कहे थे। जिम्मरमैन साहब ने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए बच्चों, आज का चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। देखिए प्रश्न एक बार फिर बोल देते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। देखिए ऑप्शन ए में मानवकृत, ऑप्शन बी में पुनः पूर्ति योग, ऑप्शन सी में अजैव, ऑप्शन डी में अचक्रीय। तो देखिए बच्चों, जो सौर ऊर्जा है वह है पुनः पूर्ति योग। क्या है? पुनः पूर्ति योग है ना। पुनः पूर्ति योग संसाधन है कौन? सौर ऊर्जा। इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। तो चलिए बच्चों, आज का पांचवा प्रश्न है ना। पांचवा प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था है ना। कहता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी में पेरिस, ऑप्शन सी में मॉस्को, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह हुआ था न्यूयॉर्क, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए बच्चों, आज का छठा प्रश्न। क्या कहते हैं? आज का छठा प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए है ना 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ध्यान से सुनिए प्रश्न को। क्या कहता है प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी वेटलैंड्स कन्वेंशन, ऑप्शन सी विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
देखिए बच्चों, इसका आंसर आप लोग को बताना है ना, कि 1968 में जो हुआ था वह कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या होगा? अफ्रीकी कन्वेंशन। 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। ठीक, तो चलिए आज का सातवां प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखिए प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। कहता है निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? कहता है निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। तो देखिए बच्चों, इसका जवाब आपको देना है कि अनवीकरणीय संसाधन कौन है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जीवाश्म ईंधन, है ना। जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए अनवीकरणीय का मतलब क्या है, कि जो संसाधन हमारे पास अगर है और अगर समाप्त हो जाता है तो वह हमें तुरंत प्राप्त नहीं होगा, बहुत दिनों के बाद प्राप्त होगा, है ना। इसलिए ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसलिए जीवाश्म जो ईंधन है वह अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, है ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? चलिए ऑप्शन ए देते हैं, रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी टोक्यो, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था, आप लोग का आंसर देना है। देखिए इसका जो आंसर होगा वह होगा रियो डी जेनेरियो, है ना। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन हुआ था, है ना। यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। चलिए बच्चों, आज का 9वां प्रश्न, है ना। 9वां प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। कहता है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी में सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी में पेट्रोलियम, ऑप्शन डी में प्राकृतिक गैस। देखिए बच्चों, नवीकरणीय का मतलब क्या है, कि जो समाप्त हुआ अब हमें वह पुनः प्राप्त हो जाए, है ना। तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन होगा? देखिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होता है कि समाप्त होने के बाद पुनः फिर हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए सौर ऊर्जा को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए बच्चों, आज का 10वां प्रश्न, है ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहता है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, है ना। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? चलिए बच्चों ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए में 1972, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1995। आपको इसका जवाब देना है ना, कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो चलिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा वह होगा सी 1992। कितना होगा? 1992, है ना। 1992 ईस्वी में पहला विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था पर्यावरण संरक्षण के लिए, है ना। तो चलिए आज का 11वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है ना। तो देखिए बच्चों, कहता है प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी पेड़, है ना। तो देखिए बच्चों, इसका जवाब आप लोग दीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी नदी। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।